नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आप सीटेट एग्जाम, केवीएस एग्जाम, रीट एग्जाम या फिर हरियाणा टेट या फिर किसी भी राज्य से संबंधित टीईटी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज बिल्कुल पेडागोजी स्पेशल क्लास रहेगी। क्योंकि यदि आप केवीएस एग्जाम भी दे रहे हैं तो देखिए 60 नंबर का आपसे केवीएस एग्जाम में पेडागोजी पूछी जाएगी। तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। सभी प्रश्न आपके सिलेबस पे आधारित रखे हुए हैं, तो बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल विधिवत तरीके से यहाँ पर देखते चलिएगा और साथ में कमेंट करते चलना है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट मोस्टली सीटेट एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो देखिए, सीटेट एग्जाम के लिए जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक बात और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप इस वीडियो की यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, बिल्कुल जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि पेडागोजी से स्पेशल क्लास रहेगी आज की। बिल्कुल सभी प्रश्न यहां पर पेडागोजी के लिए रखे हुए हैं हमने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न बिल्कुल देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है आपको। देखिए, चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि छात्र पाठ्यक्रम में क्या कर रहे हैं, रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? बिल्कुल देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। पेडागोजी स्पेशल क्लास है, बार बार बता रहा हूं, ध्यान से जरूर देखिएगा। पेडागोजी की मैंने पिछली वीडियो में आपको ट्रिक बता ही दी थी कि देखिए सीटेट एग्जाम है, टफ एग्जाम नहीं है, बहुत ही सरल एग्जाम है। लेकिन आपको दो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है। यहां पर जो प्लस पॉइंट है वो है कि यहां पर आपको देखिए नेगेटिव पॉइंट का चयन नहीं करना है और आपका आंसर लॉन्ग होना चाहिए, ये इसकी ट्रिक है। तो ठीक है, बिल्कुल आप आंसर देते चलिएगा, कमेंट बॉक्स में डालते चल रहा है। बिल्कुल सही जवाब बताइएगा, पहले प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है कि देखिए यहां पर कोई एक छात्र है जो क्या है पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहा है, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? स्वयं शिक्षण में रुचि लेंगे, आप एक शिक्षक हैं तो कह रहा है कि स्वयं क्या करेंगे, शिक्षण में रुचि लेंगे, या फिर उसकी अरुचि के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। रुचि लेने वाले छात्रों को उदाहरण देंगे, दूसरे बच्चे का उदाहरण देने लगेंगे कि भाई वो ऐसा था, वो तो रुचि ले रहा था, आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है, उस बच्चे ने ऐसा किया था, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। या फिर उसके शिक्षण को क्या है रोचक बनाएंगे। तो यहां पर देखिए मैंने आपको बता दिया है कि देखिए आपको क्या करना है। पहला तो यहां पर देखना है कि आपको प्लस पॉइंट क्या है। देखिए सबसे, यदि आप आंसर जानना चाहते हैं, यदि आपकी तैयारी बेहतर नहीं है लेकिन आप सही आंसर लगाना चाहते हैं, तो देखिए दो पॉइंट को यहां पर याद रखना है आपको कि पहला तो देखिए पॉजिटिव होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है, और साथ में क्या है लेंथी भी होना चाहिए। तो यहां पर देखिए यहां पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा कि देखिए उसका पॉजिटिव पॉइंट यहां पर क्या है कि उसकी क्या है अरुचि के जानने का कारण का जो कारण है उसको जानने का प्रयास करेंगे। और क्या है देखिए यहां पर जो आंसर भी है वो क्या है हमारा सबसे लंबा है। तो यहां पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं यदि किसी की तैयारी नहीं है। बाकी यदि आप तैयारी है तो बिल्कुल देखिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, टाइम बहुत कम बचा है। तो चलिए फिर देखिए यहां पर क्या करेंगे कि कोई भी बच्चा है यदि वो क्या है आपका जो पढ़ा रहे हैं उसमें क्या है पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहा है, तो उसकी क्या करेंगे, जो रुचि नहीं ले रहा है उसकी अरुचि के जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, तत्पश्चात उसका क्या करेंगे, निदान करेंगे। तो यहां पर देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम दूसरा प्रश्न, देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है। देखिए यहां पर दूसरा प्रश्न बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है, एक से एक यहां पर आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे आज की वीडियो में। कह रहा है कि देखिए डिसलेक्सिया संबंधित है, कह रहा है कि गणितीय विकार से संबंधित है, मानसिक विकार से संबंधित है, व्यवहारिक विकार से संबंधित है, या फिर पठन विकार से संबंधित है। तो यहां पर देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पठन विकार से संबंधित समस्या को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। यदि आपको कोई बोलता है कि लिखने से संबंधित विकार कौन सा होता है, तो डिसग्राफिया होता है, जिसमें क्या करता है बच्चा देखिए जो लिखने संबंधी चीजें होती हैं उसमें क्या है कहीं छोटा अक्षर बनाएगा, कहीं बड़ा अक्षर बनाता है, दो अक्षरों के बीच में देखिए दूरी ज्यादा कर देगा, कहीं पर दो अक्षर हैं उनको क्या है पास में लिख देगा। तो देखिए इस विकार को क्या बोलते हैं, लिखने से संबंधित विकार को बोलते हैं डिसग्राफिया बोलते हैं। गणितीय विकार की बात करते हैं, देखिए डिसकैलकुलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया बोलते हैं, या फिर देखिए जिसको बोलते हैं गणितीय विकार या फिर तार्किक विकार भी जिसको बोला जाता है। तो यहां पर देखिए जितने भी महत्वपूर्ण यहां पर पॉइंट बनेंगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता चलूंगा,
हो सके तो आप यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि बहुत ही आज बिल्कुल मजा आएगा आपको, क्योंकि पेडागोजी स्पेशल क्लास है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ट्रिक आपको बताई है, ट्रिक आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहां पर कि शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, या फिर विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। डी ऑप्शन कह रहा है यहां पर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो देखिए मैंने जो ट्रिक है देखिए यहां पर भी लागू होगी बिल्कुल। देखिए ट्रिक आपको इस प्रकार से बताई है कि बिल्कुल आप याद रखना है। यदि आपकी तैयारी बेहतर नहीं है और आपने पढ़ाई नहीं की है फिर भी आप सीटेट एग्जाम में सही आंसर लगाकर आएंगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो ट्रिक बताई है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपको पॉजिटिव होना चाहिए वो आपका, ठीक है। जो ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, पहली बात है कि पॉजिटिव होना चाहिए, और जो दूसरी बात है वो क्या है, लंबा होना चाहिए। यही इसकी ट्रिक है। तो सीटेट एग्जाम के लिए देखिए यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए कक्षाओं में प्राथमिक स्तर पर यहां पर क्या लिखना चाहिए था, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण की खेल विधि है वो किस पर आधारित है, तो विकास और वृद्धि के किस पर, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो यहां पर देखिए सी के साथ में सही आंसर चला जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है। कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर बताना है प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। देखिए सीटेट एग्जाम है और आपसे देखिए 50% पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं कभी कभी देखिए बिल्कुल दोस्तों क्या है, कभी कभी मैं क्लास अभी 2-3 दिन से क्लास नहीं ले पाया हूं अच्छे तरीके से, एक वीडियो ही आ रहा है, ईबीएस का नहीं आ रहा है, कुछ थोड़ा सा क्या है तबीयत डिस्टर्ब होने के कारण नहीं आ पा रहा है। तो आप कोई बात नहीं, आपके कल से लगातार आपको क्या है प्रैक्टिस मिलेगी बिल्कुल। देखिए वीडियो को आपको, लेकिन आपको शेयर जरूर करना है। कोई भी भाई बहन बिल्कुल तैयारी कर रहे हो तो शेयर करते चलिएगा वीडियो को। तो चलिए फिर यहां पर देखिए समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी क्या होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए उसमें एक शिक्षक में। ऑप्शन बी कह रहा है कि विषय वस्तु के प्रति क्या है, विद्यार्थियों के मत का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों के क्या है और विषय वस्तुओं के प्रति ज्ञान होने चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, और डी कह रहा है कि ये सभी होने चाहिए। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल देखिए राइट आंसर हो जाएगा। जो एक शिक्षक है अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए सबसे ज्यादा, जो देखिए आपसे पूछा होता है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। तो बिल्कुल देखिए होना ही चाहिए। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होना चाहिए। जब एक शिक्षक बच्चों को समझ ही नहीं पाएगा तो फिर कैसे पढ़ा पाएगा उनको, ठीक है। एक शिक्षक है उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। उसकी कक्षा में कौन सा विद्यार्थी समझने के लिए तत्पर है, कौन सा विद्यार्थी समझने में होशियार नहीं है, कौन सा विद्यार्थी जल्दी समझ लेता है चीजों को, कौन सा विद्यार्थी नहीं समझ पाता है, इन सभी चीजों का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। तो देखिए यहां पर हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि देखिए इन सभी का ज्ञान क्या है, एक शिक्षक को होना चाहिए। देखिए विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, उसका आदर्श व्यवहार होना चाहिए शिक्षक का, ठीक है। तो सभी पॉइंट यहां पर क्या है, महत्वपूर्ण है। सभी पॉइंट एक शिक्षक के अंदर होने चाहिए, तभी वो क्या है बच्चों को समझ पाएगा। एक अच्छा शिक्षण तभी सफल माना जाएगा जब क्या है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति हो, ठीक है, विषय वस्तु को समझने की प्रवृत्ति हो शिक्षक के अंदर, ठीक है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं कि तीव्र संवेगात्मक समस्याएं, ऑप्शन बी कह रहा है कि अधगम कठिनाइयों की पहचान करना और उनका उपचार करना। यहां पर उपचार है, उच्चार नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि व्यवहार संबंधी छोटी छोटी समस्याएं, और डी कह रहा है कि मस्तिष्क एवं अन्य व्यवहार संबंधी जैविक क्रियाओं में संबंध। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल देखिए राइट आंसर हो जाएगा कि देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है, अधगम कठिनाइयों का क्या करना, पहचान करना, और क्या करना, उसका पहचान करना। तो देखिए एक शिक्षा मनोविज्ञान की बात की गई है यहां पर, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो यहां पर याद रखना है थर्नडाइक को। यदि आपसे पूछता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो थर्नडाइक को याद रखिएगा, जिनके द्वारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी दिया गया है। देखिए थर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे,
ठीक है, एक कैसे थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। यदि आपसे पूछता है कि देखिए प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो थॉर्नडाइक को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि अधगम का मुख्य नियम है। तो यहां पर देखिए अधगम का मुख्य नियम बताना है आपको कि कौन सा नियम यहां पर अधगम का मुख्य नियम है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम या फिर तत्परता का नियम। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए मैं थॉर्नडाइक के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि देखिए जो थॉर्नडाइक है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया गया है, इंपोर्टेंट है, याद रखना है। यदि पूछता है कि एसआर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो देखिए थॉर्नडाइक को याद रखिएगा, उद्दीपक अनुक्रिया थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो बिल्कुल ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है आपको। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है कि अधगम का मुख्य नियम कौन सा है, तो देखिए तत्परता का नियम है वो अधगम का मुख्य नियम है। अब देखिए जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक के द्वारा अधगम के 3 मुख्य नियम दिए गए हैं और 5 यहां पर गौण नियम बताए गए हैं। तो जो 3 मुख्य नियम है पहले आप यहां पर समझ लीजिएगा। देखिए जो 3 नियम है यहां पर जो पहला है वो है तत्परता का नियम, ठीक है, जो दूसरा है वो है अभ्यास का नियम और जो तीसरा है वो है प्रभाव का नियम। ठीक है, तो जो मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के, देखिए थॉर्नडाइक के द्वारा 3 मुख्य नियम दिए गए हैं और जो गौण नियम है वो 5 नियम दिए गए हैं, जिनमें से मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और साहचर्य क्रिया का नियम। तो देखिए 5 यहां पर गौण नियम बताए हैं थॉर्नडाइक ने और 3 मुख्य नियम बताए हैं। तो आपको याद रखना है कि देखिए यहां पर कौन सा नियम मुख्य नियम है, तो यहां पर जो तत्परता का नियम है वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से अधगम की विधि बताना है आपको, तो कौन सी एक यहां पर अधगम की विधि है। कह रहा है देखिए सामूहिक विधि, सुप्त अधगम व सामूहिक विधि, अवलोकन विधि या फिर करके सीखना विधि, या फिर यहां पर डी ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सामूहिक विधि, अवलोकन विधि और करके सीखना, ये तीनों अधगम की विधि हैं। तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न कह रहा है कि आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव हो रहा है, तो उस समय आप क्या करेंगी। तो यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछ रहा है कि देखिए आपके विद्यालय में क्या है, वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, कोई भी है, मान लीजिए 15 अगस्त मनाया जा रहा है, ठीक है, 26 जनवरी, ये सभी आपके वार्षिक उत्सव हैं, मनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि आप क्या करेंगी, वार्षिक उत्सव में भाग लेंगी, विद्यालय आकर उत्सव देखेंगी या फिर घर पर रुककर अपना कार्य करेंगी या फिर धन और समय की बर्बादी मानकर उसकी क्या करेंगी, आलोचना करेंगी। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वार्षिक उत्सव में क्या करेंगी, भाग लेंगी। ऐसा नहीं है कि भाई एक टीचर हैं आप और क्या कर रही हैं, घर पर हैं आप, वार्षिक उत्सव जब आप ही नहीं मनाएंगी तो फिर एक बच्चा वहां पर कैसे रुचि लेगा उसमें, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि आपको अधिकार मिल जाए तो आप सर्वप्रथम क्या करना चाहेंगे। देखिए अब यहां पर प्रश्न कह रहा है कि देखिए आपको कोई अधिकार ऐसा एक दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे। कह रहा है कि गांव-गांव में कुटीर उद्योग लगवा देंगे या फिर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ करवा देंगे या फिर सबके लिए धन की व्यवस्था कर देंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए भाई पैसा बांटूंगा मैं तो, या फिर सामाजिक वानिकी योजना का कार्य करेंगे। तो देखिए यहां पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कमेंट जरूर करना है। देखिए दोस्तों कमेंट करते चलिएगा बिल्कुल, और बिल्कुल देखिए कोई भी भाई बहन सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो जरूर बिल्कुल शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो यहां पर देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि यदि आप शिक्षक हैं और आपको क्या है अधिकार मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तो सर्वप्रथम आपका कार्य क्या होगा कि प्रत्येक बच्चे तक गांव के प्रत्येक बच्चे तक क्या है उसके लिए प्राथमिक शिक्षा क्या हो जाए, प्राप्त कर ले। तो यहां पर देखिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा क्या करवाएंगे, उपलब्ध करवाएंगे। तो यहां पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। तो देखिए यहां पर प्रश्न कह रहा है कि एक प्रधानाचार्य को किस प्रकार का होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए या फिर कुशल प्रबंधक होना चाहिए, या कह रहा है कि ये सभी। तो देखिए जो प्रधानाध्यापक है उसमें क्या गुण होने चाहिए। देखिए छात्रों के लिए क्या होना चाहिए, मोटिवेशन देता हो, ठीक है, इस प्रकार का क्या होना चाहिए, उसके अंदर गुण होना चाहिए। तो प्रेरणादायक भी होना चाहिए, अध्यापकों में क्या है समानता का भाव रखता हो, ऐसा नहीं कि एक शिक्षक को क्या है बेस्ट मानता है दूसरे के क्या है उसके लिए मतलब
समानता का भाव नहीं रखते हैं। ठीक है, कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, या फिर कह रहा है कि प्रोजेक्ट केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, या फिर बालक केंद्रित होना चाहिए। तो देखिए जो शिक्षण की योजना पद्धति है वो देखिए बाल केंद्रित होना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछता है, देखिए तो बाल केंद्रित शिक्षा के जनक यदि आपसे पूछता है तो बिल्कुल आपको याद रखना है, रूसो को आपको याद रखना है। प्रश्न कई बार देखिए एग्जाम में बन चुका है कि बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन है, तो देखिए रूसो को नहीं भूलना है, प्रगतिवादी रूसो को आपको याद रखना है कि रूसो बाल केंद्रित शिक्षा के जनक हैं। तो यहां पर देखिए शिक्षण की योजना पद्धति किस पर निर्भर होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा पर निर्भर करनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ना कि शिक्षक केंद्रित। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। कह रहा है कि प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, या फिर लोकतांत्रिक, या फिर प्रयोजनवादी। तो देखिए लोकतांत्रिक होना चाहिए। जो कक्षा नेतृत्व है वो किस प्रकार की होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। सभी बच्चों को बोलने के लिए अधिकार प्राप्त हो, सभी बच्चे सभी तरीके से अपनी बात सही तरीके से अपनी बात रख सकें, क्या होने चाहिए यहां पर, तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान किस प्रकार से करते हैं, एक एक करके करते हैं, सामूहिक ढंग से करेंगे, या पहले छोटे बच्चों का, या फिर पहले बड़े बच्चों का। तो देखिए यदि सभी बच्चों की क्या है एक ही प्रकार की समस्या है, मान लीजिए आपने कोई एक सवाल उनको दिया है, या फिर प्रोजेक्ट कार्य करवा रहे हैं आप स्कूल में, या कुछ भी ऐसा एक कार्य करवा रहे हैं जिसमें क्या है सभी बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, तो देखिए सभी बच्चों को किस प्रकार से आप उनका निपटान करेंगे, तो देखिए सामूहिक ढंग से। ठीक है, जब एक ही समस्या है तो अलग अलग समझाएंगे नहीं। ठीक है, यदि कोई बच्चा अटक रहा है तो दूसरी बात है, लेकिन क्या है यदि किसी भी बच्चे सभी बच्चों की क्या है एक ही प्रकार की समस्या है तो उनका क्या है सामूहिक ढंग से उनकी क्या है समस्या का समाधान करेंगे। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला हो, या फिर वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्ता हो। तो यहां पर देखिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि यहां पर हमसे पूछा था कि आवश्यक क्या नहीं मानते हैं आप, तो देखिए केवल दंड देने वाला हो। ऐसा नहीं कि गुरुजी पढ़ाते लिखाते कुछ भी नहीं है, पहले आते हैं वो दो चार चमाट लगाते हैं बच्चे को और बोलते हैं बस पढ़ो अपने मन से। ठीक है, तो गुरुजी इस प्रकार के नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाए, यही क्या कहलाता है बाल केंद्र। तो ठीक है, उसको क्या है केवल दंड देने वाला शिक्षक ना हो, इस प्रकार के क्या है प्रभावी नहीं मानते हैं। तो यहां पर ए के साथ में सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। भाई एक अभिभावक है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको इतनी समझ नहीं है, वो कभी आपसे मिलने नहीं आता है स्कूल में, तो कह रहा है कि आप किस प्रकार से उससे इस समस्या का समाधान करेंगे। कह रहा है कि बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, उसको रोज चमाटे लगाएंगे, बोलेंगे कि नहीं अपने पेरेंट्स को भाई स्कूल लेकर क्यों नहीं आता है, या फिर बालक पर ध्यान ही नहीं देंगे कि भाई तू लेकर आया ना आया कोई बात नहीं है, मैं तो तुझको वैसे ही ढंग से नहीं पढ़ा रहा हूं, अपना आराम से मोबाइल चलाता रहता। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, या फिर अभिभावक को क्या करेंगे यहां पर हो जाएगा पत्र लिखेंगे। तो देखिए यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने नहीं आता, कोई बच्चे का पेरेंट्स हैं जो आपसे मिलने नहीं आते हैं स्कूल, तो आप स्वयं उनसे क्या करेंगे मिलने जाएंगे। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। बिल्कुल यदि आपने ध्यान से नहीं देखा है वीडियो को तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सिलेबस पर आपके आधारित थे, बिल्कुल आपको याद रखना है। कोई भी भाई बहन यदि सीटेट की तैयारी कर रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और देखिए यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप बिल्कुल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपने यहां पर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।